してるより愛してることを伝え。 हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए आज नया टॉपिक लाया हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 मैं आपके लिए लाया हूं। देखिए, अब तक आपने जो नंबर्स पढ़े, यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट द इंटीजर्स, रियल नंबर्स, rational numbers, irrational numbers. Now complex number is a new concept for you. What do you mean by the complex number? Before we start the concept of complex number, let us discuss about the imaginary number. What do you mean by the imaginary number? The concept of imaginary number, जो imaginary number का जो concept वो है, जो आयोटा नाम के मैथमेटिशियन ने लाया, और उन्होंने कहा कि आयोटा, दिस सिंबल आई, दैट इज नोन एज द आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इज नोन एज द इमेजिनरी नंबर। आयोटा की वैल्यू, आयोटा इज इक्वल टू √(-1), और यू कैन से दैट द आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। This is known as the imaginary number. With the help of this concept, let us try to solve the few examples. For example, first example है आपका simplify this. Now, without the concept of imaginary number, this is the simplest form. इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम और सिंपल क्या कर सकते हैं, 1/2, ये 4 बार आ जाएगा रूट से, और √-3, यानी कि 1/4 √-3। This is the simplest form if we are not using the concept of complex number. But to overcome the problem of this minus in under root, the concept of complex number arises. ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस है, इसको हल कैसे किया जाए। देखिए, √4 का जो है आपका √4 है, √4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। √9 का कितना होता है, 3। लेकिन √-4 का क्या होता है, √-9 का क्या होता है, ये आज तक अप टू क्लास 10th तक आपने नहीं सीखा। इस माइनस वाले कॉन्सेप्ट की जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि अंडर रूट के अंदर -1 को किस तरह से डिनोट करें, दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। In imaginary number, -1 is equal to iota square. So this -9, that can be written as 9 into -1, that is equal to 9, and -1 का हो जाएगा iota square, तो स्क्वायर रूट निकल आएगा 3 iota। अंडर रूट -9 का स्क्वायर कितना आया, 3 iota। तो वही चीज जो है हम इस एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 1/4, और इस -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं इंटू 3। तो आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आयोटा ये 1/4 आयोटा √3 इज इक्वल टू √3/4 आयोटा। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो देखिए, इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर इज नथिंग बट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, और यू कैन से दैट आयोटा इक्वल टू √-1। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आयोटा पे 18 पावर है, तो 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर √9 लिख सकते हैं ना, और प्लस ये आयोटा नीचे है, तो इसको आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, √25 over 3 पावर 3। नाउ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। This is the concept of imaginary number. तो -1/9 plus this will become the iota, and iota square that is equal to -1/25 cube। -1 up to 9 times, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, -1। और इसको 25 है, तो इट इज आयोटा स्क्वायर इंटू 12 टाइम, 12 × 2 = 24,
और इनटू आयोटा, 25 आयोटा को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और -1 25 टाइम्स, तो ये हो गया आपका -1, और ऊपर है आपका Q -1, दिस इज, इस माइनस को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते तो ये माइनस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 रेज टू 12 इंटू आयोटा रेज टू Q, -1 एज इट इज, 12 टाइम्स -1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 और इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा रेज टू Q। अब इनमें से चाहो तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, तो ये माइनस होल क्यूब, माइनस इंटू माइनस दैट इज -1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब जो आपके पास फॉर्मूला है उसका यूज कर लीजिए, तो माइनस तो एज इट इज, ये क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या प्लस 3ab स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा। सॉल्व करिए, ये हो गया आपका 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का हो गया -1 इंटू आई, यानी कि ये हो गया माइनस आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर यानी कि माइनस, तो ये पूरा हो गया आपका -3, और ये हो गया आपका 3 आयोटा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये -3 एंड 1 दैट इज -2 एंड 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, माइनस को सॉल्व कर लो, 2 - 2 आयोटा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ना अगेन कम टू द थर्ड क्वेश्चन, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि इक्वल टू होता है, तो आप LHS ले लीजिए। देखिए ये a, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, ये a और ये b, तो a प्लस b a माइनस बी इंटू में फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इस ब्रैकेट को इस तरह से कर लिया, और इसी तरह यहाँ पे देखिए, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं b, तो a प्लस बी a माइनस बी, फिर से x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व करिए, a प्लस बी का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये माइनस और ये -1, तो ये हो गया आपका +1। यहाँ पे भी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और माइनस ये है ही है, और इसका -1, तो क्या हो गया, ये +1। कौन सा कॉन्सेप्ट लिया हमने, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 वाला। धीरे धीरे आराम से इसको सॉल्व करते जाइए। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो इसको देखिए ये वाला पोर्शन सेम है, तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, ये हो गया आपका a b a प्लस बी a माइनस बी। फिर से क्या फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज x4 प्लस 2a और b, और प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर, x4 प्लस 4। This is the last simplest form. So in this way you can solve a different questions by using the concept of imaginary number, that is iota square is equal to -1. Now come to the next topic, what do you mean by the complex number? The complex number क्या है, what do you mean by the complex number? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल complex number is denoted by the symbol z and a plus iota b, or you can say that z equal to x plus iota y. These are the two most standard representation of complex number, where अगर इसकी बात करें तो a and b belong to R, इसकी बात करें तो x and y belong to R.
the values of a and b you have taken from R, and the values of x and y are taken from R. R means real number, where real part of z that is equal to a, इसकी बात करें तो x, imaginary part of z, imaginary part means part of iota, iota के साथ का है वो क्या है b, इसमें कितना है y. In this way the combination of a plus iota b is known as the complex number. ये रियल पार्ट कहलाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और एक्स और वाई दैट इज बिलोंग टू आर. तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है. The complex number z equal to x plus iota y is also written in the ordered form as x comma y. This is the ordered form या ordered representation of a complex number, where first coordinate is known as the real part and the second coordinate is known as the imaginary part. Now come to the conjugate complex number, and conjugate complex number is denoted by z bar. Z bar is the symbol of the conjugate complex number z. तो इसमें क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस आइटा वाई हो जाएगा. इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करने पर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे मान लो मैं 3 + 4 आइटा की बात कर रहा हूँ, तो इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स निकालना है. अगर मान लो z ये है तो z बार क्या हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, आपको आयोटा वाली साइन को चेंज कर देना है. दिस इज द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस z. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Now let us solve few examples based on this concept of complex number. What are the values of x and y? आपको यहाँ इसकी x और y की वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मल्टीप्लाई, 3 का इससे कर लीजिए दैट इज 3x, इस 3 का इससे कर लीजिए प्लस 3 आइटा y, इसका इससे कर लीजिए -4 आइटा x, और इसका इससे कर लीजिए -4 आइटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा 0. अब इसको सिंप्लीफाई करके दो टर्म बना लीजिए, एक रियल पार्ट वाली, एक इमेजिनरी पार्ट की. तो रियल पार्ट मतलब जो जिसमें आयोटा नहीं है, जिसमें आयोटा नहीं है. तो देखो इसमें आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, चलो एक बार और सिंपल कर लेते हैं. 3x प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो 3y माइनस 4x, 3y माइनस 4x, और आयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, जैसे ये हो गया 4y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1. अब देखिए इसमें दो पार्ट्स कर लीजिए, एक तो रियल जिसमें आयोटा नहीं है यानी कि 3x प्लस 4y, और दूसरा वह पार्ट जिसमें आयोटा है 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0. ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे करेंगे, रियल पार्ट विथ रियल पार्ट, यानी कि 3x प्लस 4y, और ये इसके बराबर हो जाएगा 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और दूसरा क्या होगा आपका 3y माइनस 4x इज इक्वल टू आयोटा के साथ यहाँ क्या है 0. दीज आर द टू इक्वेशंस. आप इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लीजिए और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आप जानते हैं क्लास 10 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आप कर सकते हैं. इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी यही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 4 आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा क्यूब, तो माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो जाएगा. ये 2 प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और ये माइनस हो गया +1, पूरा मिला के आयोटा बच गया -y प्लस 3. बिना आयोटा का ये है, आयोटा का ये है, इसमें बिना आयोटा का कितना है 3 माइनस y, और आयोटा का ये है. ऑन कंपैरिजन क्या हो जाएगा, ये जो है इससे कंपेयर हो जाएगा 3 माइनस y
इज इक्वल टू 2, तो इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1, y की वैल्यू आ गई 1। दूसरा क्या कर लेंगे, 4y दैट इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1/4। तो इस तरीके से आप इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको आज मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का सिखाया, इमेजिनरी नंबर बताए, कॉम्प्लेक्स नंबर बताए, उससे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराए, सिंप्लीफाई कराया। आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इसी बेस्ड पर आप एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करें। ना आने पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। नई जानकारी के साथ अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। नमस्कार।